तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं और क्या क्या इनकी थ्योरी होती है, पूरी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इन सभी चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको कोष पता होना चाहिए। एक तो होता है कोष। कोष कितने होते हैं? कोष, तो कोष की जानकारी आपको होनी चाहिए। कोष होता है के कोष होता है, उसके बाद में कौन सा होता है यल, यल, और उसके बाद में के यल, यम, यन, और उसके बाद में ओ, पी, क्यू। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कोष होते हैं। कोष को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। सेल, SHALL, सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, के में क्या होता है, तो के में होता है हमारे पास N-1, और इसमें क्या होता है N-2, इसमें क्या होता है N-3, इसमें क्या होता है N-4, इसमें क्या होता है N-5, इसमें क्या होता है N-6, इसमें N- क्या हो जाएगा N-7। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ हमें क्या निकालने के लिए, ये तो हमारा कोष हो गया। कोष के बाद में हम लोग सीखते हैं कि उपकोष क्या होता है। क्या होता है? उपकोष। उपकोष की जानकारी लेना बहुत आवश्यक होता है। कोष की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उपकोष की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उपकोष की जानकारी हम लोगों को कैसे होती है? उपकोष जहाँ पे है, इसमें क्या होता है, इसमें N1 होता है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा S, केवल यस, केवल यस। और इसमें क्या आएगा, उपकोष को अंग्रेजी में सब सेल कहा जाता है। क्या? SUB, सब सेल, सब सेल कहा जाता है। और S2 में कितना आता है, इसमें आता है SP, और दूसरे में क्या आता है SPD, और तीसरे में क्या आता है SPD हो गया। चौथे में क्या आएगा SPD और F, और पांचवे में क्या आता है, पांचवे में आता है SPD, SPDF और G, और 6 नंबर में क्या आता है SPDFG और H आता है। और इसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं सातवें की, तो सातवें में SPDFGHI, इतने उपसेल आते, उपकोष आते हैं। और हम बात करते हैं इसको अब मिटाने की। मिटाने से पहले एक चीज हम लोग देखते हैं, जो S होता है इसको मिटा दें तभी काम चलेगा। ठीक है, पूरी जानकारी लेने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसको मिटाते हैं तब हमें क्या जानकारी आगे निकल के आती है। ठीक है, आपको कहीं जाना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक चीज, एक एक पॉइंट निकाल के हम लोग देखेंगे तभी जाना है। ठीक है, तो क्या होता है, हमें पता है, क्या पता है सर हमें? ठीक है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास उपकोष होता है ना, कोष को हटा देते हैं। उपकोष यस होता है, पी होता है, डी, एफ, SPDF, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब पी आता है, पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं। डी आता है, डी में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। एफ आता है, एफ में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14, तो 14 के ज्यादा इसमें भरे नहीं जा सकते। तो हम लोग जो हाइड्रोजन होता है, ऊपर हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1s, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, तो 1, इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाता है। ठीक है, और देखते हैं हीलियम का। हीलियम हमारे पास दे रखा है, हीलियम का 2 होता है, तो हीलियम कैसे निकालेंगे, 1s2, जो आगे दे रखा होता है, आगे तो इसकी संख्या होती है कितने नंबर का आ रहा, और पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो ऊपर 2 लिखा है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 होता है। और हमें पता है सर, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 3 भरे
नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब क्या करना है, अब कहाँ से लाएंगे, एक तो बच गया, लिथियम 3 होता है, तो 3 होने के लिए फिर से एक बार यस लिखना पड़ेगा। इसकी घात 1 टांगेंगे 2 और 1 3, तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से निकल जाता है। तो हम लोग अब देखते हैं, तो बेरिलियम देखते हैं। बेरिलियम के में क्या होता है, 1s2। अब भाई साहब हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 बचे, तब हम लोग 2 आगे भर देते हैं। ठीक है, तो कैसे भरते हैं, इसमें आगे हमने 2, भाई एक तो पूरा हो गया, अब फिर से 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखने के बाद इसके ऊपर 2 टांगेंगे। ठीक है, तो 1s2 2s2, इस तरीके से हमारे पास बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अब किसका, बोरॉन का। बोरॉन 5 नंबर पे आता है, तो 5 नंबर के भरेंगे सबसे पहले 1s2। तो हमें पता हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 3 बचे हैं अभी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक तो पूरा हो गया, अब हमें दूसरा बनाना पड़ेगा, तो 2s। ठीक है, तो हमारे पास 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और 4 होने के बाद हमें पता है अभी भरा नहीं इसका पेट, अब हमें कौन सी चीज लगानी पड़ेगी, अब पी लगाना पड़ेगा। तो कौन सा पी लगाएंगे, 2p। ठीक है, कौन सा पी लगाएंगे, 2p। और 2 2 4, और अब बचा कितना, 1 लगा देते, 5। तो इस तरीके से हमारा बोरॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है। अब देखते हैं कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की 6 होती है, कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक। तो कार्बन 6 होता है, तो इसका कैसे निकालेंगे, 1s। ठीक है, 1s में 2 आगे 4 बचे। अब 4 के लिए क्या करना है, 2s2 और फिर 2p। भाई 2 के कक्षा में ही आ रहा, तो 2p लगाना है। और p में 2 हो गए, 4 हो गए, अब बचे कितने, 2 बचे। तो p के ऊपर कितना टांगना है, 2 टांगना है। तो हमारे पास कार्बन के निकल के आ जाते हैं। अब नाइट्रोजन के देख लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है। तो नाइट्रोजन का किस प्रकार से, 1s2। ठीक है, फिर क्या आएगा, तो भाई 1 तो पूरा हो गया, अब क्या आएगा, p आएगा। ठीक है, अब क्या, 1s2, 2 2 4 भर गए। अब 2p आएगा, 2p में कितना भर जाएगा, 2p में ज्यादा से ज्यादा हम लोग 6 भर सकते हैं। तो कितने हो गए, 2 4, और बचे कितने, 4 तो आगे 7 में से, तो बचे 3 3। बस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा निकल जाता है। उसके बाद में हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 1s। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसमें क्या भरेंगे, 2s2 2p, कितने हो गए, 8 में से 2 2 4, कितने हो गए, 4 हो गए। अब बचे कितने, 4 भरने हैं, लेकिन हमें 6 में 6 भरे जा सकते पी में। तो हमें क्या है, 2 2 4 और 4 और भर देते हैं, तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑक्सीजन भी पूरा हो जाता है। अब देखते हैं फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में 9 नंबर आते हैं। 9 नंबर के लिए 1s2 2s2 2p। अब कितने भरे जा सकते हैं, 2 2 4, और p में 6 भरे जा सकते हैं। लेकिन हम 6 भरेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना, 5 भरना पड़ेगा। तो 5 2 7 2 9, यानी फ्लोरीन 9 नंबर पूरा हो गया। अब देखते हैं नियॉन। तो हम लोग नियॉन देखते हैं। नियॉन 10 नंबर पे आता है। तो 10 नंबर के लिए क्या करना होता है, 1s2 2s2 2p6। तो हम लोग जोड़ते हैं, 6 2 8 और 2 10, यानी यहाँ भी 2 10 है, यहाँ भी 10 है। तो इस प्रकार से हमारे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाता है। आइए देखते हैं सोडियम। सोडियम 11 नंबर पे आता है, आप सभी को पता है। तो सोडियम के लिए क्या करना है, 1s2। अब क्या, इतना उतार देते हैं, 2 भर गए, 2 और बढ़ा दिए, तो पी में भी 6 बढ़ा दिए। अब भाई हमारे पास 2 2 4 और 2 क्या है, 4 और 6 10, 10 हो गए। लेकिन सर यहाँ तो 11 है। अब यहाँ पे 11 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11 है तो हमें भाई एस आ गया, पी एस आ गया, फिर 2s आ गया। अब हमें कॉमा लगाने के बाद फिर से इस एस को लाना पड़ेगा। तो कॉल भाई, एक बार एस लिखा, 2 बार एस लिखा, अब 3 बार एस आ रहा, तो 3s। कितना बच रहा है, 2 2 4 6 4 10, तो 1 बच रहा है, ऊपर 1 डाल देते हैं। तो इस प्रकार से सोडियम का भी हमारा पूरा हो जाता है। मैग्नीशियम का देख लेते हैं।
मैग्नीशियम में 12 नंबर है, तो S2, फिर उसके बाद में 2S2 2P6, और उसके बाद में भाई ये भी पूरा हो गया, ये भी हमारा उपकोष पूरा हो गया। अब 6 बाई 6 से ज़्यादा तो हम भर ही नहीं सकते, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। और अब 3S आएगा, 3S तो कितने बचे हैं, 2 2 4 6 4 10, और सर 2 और इसमें बढ़ा दें तो 12 हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसके अगली क्लास जो सीरीज बाय सीरीज आपको मिलती रहेगी। और एक जो कि पीरियोडिक टेबल के 118 तत्व में सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हम आपको बताएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के अपवाद होते हैं उन्हें भी बताएंगे, और बेहतर ही सबसे अच्छी वाली ट्रिकों के साथ हम लोग समझेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।